आज आई थिंक किसी का जन्म दिवस है, नहीं यहाँ पर किसका है? छोटे बच्चे। ठीक। अंश शर्मा। सो हैप्पी बर्थडे है, नहीं? बट भगवान का भी बर्थडे हुआ था, जिसको हम बोलते हैं जन्माष्टमी, और उस दिन पूरे भारतवर्ष में फेस्टिवल होता है और भगवान का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान जब धराधाम में आते हैं, भागवतम में 10वें स्कंद का पहला श्लोक ही सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि गोपी गीत में गोपियाँ कह रही हैं, जयति जन निवासो, उसके बाद क्या है? देव की जन्मवादो। तो कह रही है, हे कृष्णा, आप देव के गर्भ से प्रकट हुए हैं, आप इतने महान हैं, और आपके चरण जब इस धरा पे पड़े और जब वृंदावन में पड़े तो पृथ्वी का सौभाग्य हुआ, क्योंकि पृथ्वी देवी भी आपके चरणों को छूने के लिए ललायत थी। इसलिए भगवान जब अवतार लेके आते हैं तो सबके कल्याण के लिए अवतार लेते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए भगवान का बर्थडे हैप्पी बर्थडे है। हम लोग का बर्थडे क्या है? हैप्पी बर्थडे, या जैसे मेरा बर्थडे हुआ या इनका हुआ या आपका हुआ। हमारा बर्थडे पता नहीं हैप्पी बर्थडे है या नहीं, क्योंकि हमने तो अवतार नहीं लिया यहाँ पे संसार के कल्याण के लिए। हम तो बस आ गए, हम तो अपने कर्मों के वश यहाँ पैदा हुए, है ना। भगवान कर्मों के वश में नहीं होते, भगवान तो अपनी इच्छा से आते हैं। तभी कृष्णा कह रहे हैं, क्या है वो, कैसे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस पे श्रील प्रभुपाद कमेंट कर रहे हैं, इवन काफ़ी आचार्य कमेंट कर रहे हैं, संभवामि युगे युगे। संभवामि मतलब होता है मैं प्रकट होता हूँ, युगे युगे हर युग युग में। तो हर युग युग में क्यों बोला है? कोई स्पेसिफिक टाइम क्यों नहीं दिया कि भी मैं इस पे 24वें चतुर्युग में आऊँगा, 25वें में आऊँगा? नहीं, युगे युगे कह रहे हैं। दो बार क्यों बोला युगे युगे? वो इसलिए बोला बताने के लिए, भगवान ने समझाना चाहते हैं मैं जब आता हूँ तो अपनी मर्जी से आता हूँ। जैसे मान लीजिए, अगर आप मुझसे पूछो कि भाई कि आप कब आओगे, तो अगर मैं बोलूँगा मैं आऊँगा, तो उसका मतलब क्या है? अगर मैं आऊँगा, मैं बोलूँगा, तो इसका मतलब है आऊँगा। अगर मैं बोलूँगा हाँ मैं आऊँगा, तो उसका मतलब क्या है? अगर मैं 2 बार बोलूँ मैं आऊँगा, उसका मतलब है कि मैं आऊँगा, बट समय निकाल के आऊँगा, है ना। उसका मतलब है समय निकाल के, जब टाइम मिलेगा। ऐसे ही भगवान है, भगवान अपनी स्वतंत्र इच्छा से इस पृथ्वी धाम पे अवतरित होते हैं, और इसीलिए वो कर्मों के वश यहाँ पे नहीं आते। हम लोग सब कर्मों के वश आते हैं, हमें जन्म लेना पड़ता है। भगवान को जन्म लेना नहीं पड़ता, भगवान जन्म लेते हैं अपनी इच्छा से और फिर चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है भगवान में और हमारे में। हम हमेशा कर्मों के अधीन है, भगवान कर्मों से स्वाधीन है। इसीलिए उनका जो बर्थडे है वो हैप्पी बर्थडे। एक्चुअली उनका बर्थडे भी नहीं है, वो तो प्रकट होते हैं, बट एनीवे उनका बर्थडे हैप्पी बर्थडे है। हाँ, इसलिए हम लोग बोलते हैं कृष्ण जयंती। जयंती बोलते हैं, नहीं, जयंती मतलब कि जिनकी शरण लेके हम लोग जन्म मृत्यु पे विजय कर लेंगे। इनफैक्ट कुछ और हमारा बर्थडे क्या, हमारा हैप्पी बर्थडे।
एक सेंस में हो सकता है क्योंकि घर में खुशियाँ आती हैं, बच्चे होते हैं, सब लोग चाहते ही हैं घर में बच्चे हों, उस सेंस में हो सकता है। बट एक बहुत ही ब्रॉड सेंस में सोचें, बहुत ही हम एक भगवान की दृष्टि से देखें तो हमारा बर्थडे हैप्पी बर्थडे तो नहीं हुआ, क्योंकि इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने जन्म लिया है और हम फिर से इस संसार में आके फंस गए। आत्मा को एक नया शरीर मिल गया, पिछले जन्म में भी कोई शरीर था, अब एक नया शरीर मिल गया और उसमें वो बंद है, उसके बाद एक नया शरीर मिलेगा फिर उसमें बंद है। सो मतलब मान लीजिए अगर आप किसी जेल में हैं, उस जेल से निकाल के आपको दूसरे जेल में ट्रांसफ़र कर दिया, तो क्या गुड न्यूज़ है? अच्छी न्यूज़ है? अच्छी न्यूज़ नहीं है ये तो है। कम ऑन, जेल से निकाल के फ्री कर देते तो बात थी, एक जेल से दूसरी जेल कोई मतलब नहीं है इसका। सो ऐसे ही हम पिछले जन्म में एक शरीर में थे, अब इस जन्म में दूसरे शरीर में आ गए। भगवान की दृष्टि से देखें तो ये हैप्पी बर्थडे नहीं है। इनफैक्ट भगवान तो किसी और दृष्टि से देखते हैं। हर बर्थडे हमारा हमें मृत्यु के पास ले जा रहा है। आप उल्टा भी देख सकते हो, दूसरे तरीके से भी देख सकते हो। हर जन्म दिवस के साथ हम एक साल हमारे जीवन का और कम हो गया। भगवान कह रहे हैं इस तरह से अपने जीवन को देखो तो जीवन की मूल्यता समझ आएगी, अदरवाइज खो जाओगे और मेरी भक्ति नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट भगवान कृष्ण ने उद्धव को बोला, उद्धव जो व्यक्ति मृत्यु को ध्यान नहीं रखता वो व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि मृत्यु एक भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो हमें हमेशा स्मरण कराती है कि समय कम है, भक्ति करो। सो इसलिए हम लोग का बर्थडे तो हैप्पी तो नहीं हुआ, आई थिंक सैड हो गया, सैड बर्थडे। अगर विद्वान की दृष्टि से देखोगे तो ऐसा है। हाँ, अगर आप सोशल लेवल समाज के स्तर पे देखो तो हैप्पी है, हाँ ठीक है, बच्चे हुए हैं, दैट्स गुड। मगर गीता की दृष्टि से देखो तो हमें दोनों दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। नहीं, जैसे हिंदी में कहते हैं शादी होती है तो शादी में कार्ड नहीं जाता, वेडिंग कार्ड होता है, वेडिंग कार्ड देते हैं। क्या वेडिंग कार्ड कहते हो आप लोग? क्या कहते हो? वेडिंग कार्ड ही कहते हैं ना? हाँ, निमंत्रण पत्र थोड़े ना होता है निमंत्रण पत्र तो मंत्री को ना बुला, तो कुछ और हमारे यहाँ एनीवे। सो हाँ हाँ ऐसे कुछ, हाँ हमारे इनविटेशन शायद, हाँ जो भी, हाँ तो ऐसे ये वेडिंग कार्ड होता है। तो वेडिंग कार्ड क्या होता है? हाँ भाई, जॉली मैरीज, कैसे कहेंगे? जॉली मैरीज, जॉली वेड्स, किससे? बनी, जॉली वेड्स बनी, और वहाँ पे हैप्पी लिखा होगा, नहीं फूल बने होंगे, दैट्स गुड। मगर ये एक तरीका है शादी को देखने का, सब खुश होते हैं, फंक्शन होता है, वेरी नाइस। दूसरा तरीका भी है शादी को देखने का, क्योंकि हमारे नॉर्थ में, हम दिल्ली में कहावत है, शादी है बर्बादी, सुने? जो ये लड्डू, शादी ऐसा लड्डू है जो खाए वो पचता है, जो नहीं खाए वो भी पचता है। तो दोनों तरीके से आप देख सकते हो, हैप्पी भी है, शादी हो रही है, मगर एक तरह से फंस भी रहे हैं झंझटों में। सो डिपेंड करता है आप कैसे देखो चीज़ों को। सो आप देख सकते हो बर्थडे हैप्पी है, उस तरह से भी देख सकते हो। मगर अगर आपको इस जन्म मृत्यु से निकलना है बाहर, अगर आपको संसार में ही रहना है तो ऐसे देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वेडिंग कार्ड भी अच्छा है, हैप्पी बर्थडे भी अच्छा है, हर बार बना सकते हो। मगर अगर आपको जन्म मृत्यु से निकलना है तो आपको ऐसे नहीं देखना है। फिर तो आपको समझना पड़ेगा कि मेरा एक साल जीवन का कम हो गया, टाइम कम है, अब हमें अब सोचने का वक्त है कि अपने जीवन के साथ करना क्या है, कैसे हम भगवान से जुड़े मृत्यु के आने से पहले। इस तरह से विद्वान व्यक्ति हैप्पी बर्थडे को देखता है। इनफैक्ट ये जो क्या कहते हैं, इनफैक्ट ये जो हैप्पी बर्थडे का कॉन्सेप्ट है ये इंडिया का है ही नहीं।
हाँ, क्या हम लोग बनाते थे क्या पहले? आप लोग बनाते थे पहले? भारत में बनता था हैप्पी बर्थडे? मैंने तो सुना ही नहीं आज तक। हमारे दादाजी नाना जी के जो कुछ था ही नहीं प्रथा, ये पता नहीं कब से आई है। हमारे जब हम छोटे थे तब भी नहीं थी, हमारे छोटे में थी, बट फादर वादर के टाइम से नहीं थी वो, उस टाइम नहीं होती थी पहले। ये तो बाहर का कॉन्सेप्ट है हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। बट हमारे यहाँ संस्कार होते हैं, हैप्पी बर्थडे नहीं होता। सुने संस्कार? 24 संस्कार होते हैं हमारे यहाँ। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो उसका संस्कार होता है एक सीमंत संस्कार, मुंडन नहीं कराते, वो होता है। तो उस संस्कार में बुलाया जाता है लोगों को। या उससे पहले संस्कार होता है अन्नप्राशन, बच्चे को शहद चटवाया, देखा है आपने? एक सोने के चम्मच से शहद चटवाया जाता है। तो हमारे संस्कार होते हैं अन्नप्राशन, सीमंत, फिर उसके बाद विद्या जब पढ़ाई लिखाई शुरू होती है उसको संस्कार का नाम क्या होता है? भूल गया। हाँ, उपनयन नहीं, उससे पहले भी होता है, चूज करती है ना बच्चा। सो एनीवे, सो ऐसे कई संस्कार होते हैं, 24 संस्कार हैं। आखिरी संस्कार क्या है? अंतिम संस्कार, मृत्यु। तो हमारे हैप्पी बर्थडे है ही नहीं, हर साल हैप्पी बर्थडे कोई नहीं मनाता हमारे वैदिक संस्कृति में। संस्कार होते हैं, वो बनाए जाते हैं, उसमें फंक्शन होते हैं, उसमें लोग आते हैं, एंड वी डू दैट। ये हमारा वैदिक कल्चर है। और हैप्पी बर्थडे में एक और पंगा है, ये हैप्पी बर्थडे में केक बनाते केक, यहाँ बनाए केक, चलो यहाँ नहीं, अच्छा है। ऐसे केक बनता है, फिर केक पे कैंडल लगाते हैं कैंडल। फिर कैंडल में जितने साल का होगा उतने कैंडल होंगे, फिर कैंडल को फूंक मार के बुझाते हैं। ये भी बहुत गंदा है, क्योंकि अग्निदेव को हम अग्निदेव को बस एक कंडीशन में फूंक मार सकते हैं, कुकिंग में। पहले ज़माने चूल्हे होते थे, फूंक मारते थे, गैस नहीं होती थी, बस उसमें हो सकता है। ऐसे फूंक मारना और बुझाना, फूंक तो फिर भी चलो मार लो, बुझा नहीं सकते अग्निदेव को फूंक मार के। कुकिंग में तो बढ़ रही है ना फूंक, अग्नि चूल्हे पे, तो यहाँ तो फूंक मार के बुझा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा पाप है, वो करते ही नहीं हम। दूसरी चीज़ है कि अगर किसी को हैप्पी बर्थडे बनाना भी है, वैसे तो हैप्पी बर्थडे नहीं है, बर्थडे है, बनाना भी है, तो जो आप लोग कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। भक्तों को बुलाओ, कीर्तन कराओ, तो उस बहाने भगवान का कीर्तन होता है और बच्चे को भक्तों का आशीर्वाद मिलता है। वो चलो फिर भी ठीक है, कुछ अंडरस्टैंडिंग है कि चलो आज के दिन उस बच्चे पे एक संस्कार पड़ेंगे कि मुझे भक्ति करनी चाहिए। कुछ संस्कार पड़ेंगे कि यस, वैष्णव क्या होते हैं, भगवान क्या होते हैं, कीर्तन क्या होता है। तो ये करना बहुत अच्छा है, अगर करना भी चाहते हैं हम तो बर्थडे के बहाने भगवान और भक्तों की सेवा होगी, वो भी अच्छा है। मगर वैसे बर्थडे बनाते रहना, पार्टी करना, केक वेक, कैंडल्स हो, तो सब उसको कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए आज का दिन जो है हमें क्या करना है, फैमिली को और बच्चों को, बच्चे तो क्या सोचेंगे, बट जो फैमिली है उसको सोचना पड़ेगा कि जीवन बहुत छोटा है। अब देखो आप कितने, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल, आपके कितने साल हो गए बच्चे का? 2 साल हो गए ना। अब 2 साल शायद आपको पता भी नहीं लगे हों, देखते देखते 20 साल हो जाएंगे। देखना, देखते देखते ऐसे पलक झपकोगे और 20 साल का बच्चा, और आप बूढ़े हो जाओगे, पता भी नहीं लगता। पता इतना समय ऐसे भागता है, एक्चुअली समय नहीं भाग रहा, हम भाग रहे हैं, समय हमें लेके उड़ रहा है, अब समझ भी नहीं आता जीवन कहाँ निकल गया। सो इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, भगवान कृष्ण ने गीता में एक श्लोक बोला है बहुत अच्छा, क्या है, वर्स स्मरणम। कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि हर बुद्धिमान व्यक्ति को, मेरे भक्त को, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम,
भगवान की दृष्टि बिल्कुल अलग है। भगवान जन्म में दोष देख रहे हैं, जन्म में सुख नहीं देख रहे। भगवान कृष्णा कह रहे हैं संसार का दोष समझने की कोशिश करो। इस संसार में एक बहुत बड़ा दोष है। वैसे तो कलेर दोषों निधे राजन, संसार दोषों से ही भरा हुआ है। नहीं, ये यही है, दोषों से भरा हुआ है। करोड़ों दोष हैं यहाँ, काम, क्रोध, लोभ, द्वेष। ये तो चलो किसी को समझ भी नहीं आता काम, क्रोध, लोभ, द्वेष क्या है। मतलब अगर साधारण भाषा में कहें, इस संसार में करोड़ों दोष है। नहीं, कोई लूट रहा है, लुटेरे भरे पड़े हैं। चाहे सोसाइटी में हो, हमारे जो पंडित लोग होते हैं उनमें भी लुटेरे तो भरे ही पड़े हैं। लूट रहे हैं लोग एक दूसरे की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, दूसरे का शोषण करते हैं, झूठ बोलते हैं, अपना मतलब निकालने के लिए झूठ बोलते हैं। कितने सारे दोष हैं। नहीं, ये तो समाज में दोष हैं, हमारे मन में भी दोष हैं। बुरे बुरे विचार आते रहते हैं। दूसरों को दुख देने में हमें सुख मिलता है। सो इस तरह से कलोर दोषों निधे राजन, ये इस दोषों का सागर है, भगवान कह रहे हैं। मगर सबसे बड़ा दोष क्या है यहाँ पे मगर सबसे बड़ा दोष क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये दोष कोई नहीं देखता। हाँ, ये दोष जरूर देखते हैं। देखो भाई, जो झूठ बोलता है, गंदा आदमी है, दूसरों को तंग करता है, ये चोरी करता है, ये दोष बहुत छोटे छोटे दोष हैं। सबसे बड़ा दोष है संसार का कि यहाँ पे हमारा जन्म होता है। ये दोष है भगवान के एंगल से, ये हैप्पी नहीं है, ये दोष है। जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, ये भी बड़ा। जिस दिन जन्म होता है उस दिन मृत्यु लिख दी जाती है, कोई नहीं टाल सकता उसको। मृत्यु का समय और मृत्यु कैसे होगी ये अटल है। द मोड ऑफ डेथ और डेथ, टाइम क्या है और कैसे होगी, इसको कोई नहीं बदल सकता। इसको यमराज भी नहीं बदल सकते। सो जन्म प्रॉब्लम, मृत्यु प्रॉब्लम, बीमारी प्रॉब्लम इतनी बड़ी, और उसके बाद जरा बुढ़ापा प्रॉब्लम। तो ये सारे, ये इसको देखना, जो ये देख सकता है वो भगवान की दृष्टि से देख रहे हैं। ये चार दोष हैं, मगर इस संसार में कौन मानेगा दोष है? नहीं कोई मानेगा। आप किसी को जाके बोलो भाई तुम्हारा बर्थडे है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई वो लोग, ये तो प्रॉब्लम है, जो पागल है। भगवान कह रहे हैं प्रॉब्लम होगी। तो हम दोबारा से संसार में आ गए और यहाँ फंस गए, और फिर जन्म के समय मृत्यु भी लिख दी, मृत्यु भी होगी, लो ये एक नई प्रॉब्लम। और फिर बीमारी तो चलो होगी, उसको फिर बीमारी को आप झगड़ते रहो उसके साथ। और बुढ़ापे में सब कुछ फेल हो जाएगा। अब ये जो चार दोष हैं, कृष्णा कह रहे हैं इन जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से आप निकल सकते हो। अब अगर पहला स्टेप है, आपको इसको दोष समझना पड़ेगा। अगर आप इसको अच्छा समझोगे तो निकलने की कोशिश थोड़ा ना करोगे, फिर कौन निकलेगा? अगर आप सोचोगे कि बर्थडे अच्छा है तो बहुत अच्छा है, तो बहुत वेरी नाइस। और मृत्यु तो सबकी होती है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? लोग ऐसे ही सोचते हैं। नहीं, लोग ऐसे ही सोचते हैं। अभी किसी को बोलो अरे आपकी मृत्यु होगी, उसमें क्या है, सभी मरते हैं, मरने से पहले जितना मज़े लूटना है लूट लो। उल्टा दिमाग चलता है लोगों का, उल्टा दिमाग चलता है। जो लोग बहुत बूढ़े हो जाते हैं ना, या जो लोग बीमार हो जाते हैं, उनको, आपको पता है दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल, मैक्स सुना है? मैक्स, और ये बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, मैक्स, एम्स, तो इसमें डाल देते हैं बीमार हो गया बिल्कुल एंड में, टर्मिनल इल, फिर पड़ा रहता है। फिर एंड में भी उसके जो रूम होता है वो स्पेशल वीआईपी रूम लेते हैं। पैसे वाले होंगे तो कहेंगे भैया हमें तो वीआईपी रूम चाहिए। क्यों भाई? वीआईपी रूम में टीवी होगा, 24 घंटे वो टीवी देखेगा। वहाँ पे नीचे हल्दीराम की दुकान होगी, वहाँ से समोसे और कचौड़ी, भेलपूरी आती रहेगी। वो साला मर रहा है, उसको भी टीवी उसको टीवी देखना है। अब देख रहे हो हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो मर ही रहा होगा ना, क्यों एडमिट होगा? फिर मरते मरते टीवी, समोसे, कचौड़ी याद आएगा।
क्यों ऐसा क्यों है? क्या क्रैक है क्या? वो क्रैक नहीं है, उनके जीवन की अंडरस्टैंडिंग ये है, पूरे जीवन में ऐसे जिए, मरना तो है ही यार, मरते तो सभी हैं, ठीक है मज़े से मरेंगे, ऐसे ही लोग कहते हैं ना। हम मरते हुए भी हमारे मुख पे क्या होगी? हंसी होगी, ठीक है कोई नहीं। बल्कि लोग जाते हैं भाई तो भाई साहब जी क्या हो गया, लोग मिलने जाते हैं ना जब कोई बीमार हो जाता है हॉस्पिटल में, उसके रिश्तेदार, भाई साहब जी क्या हो गया, कैसे हो गया। तो कुछ लोग बड़े वो होते हैं, क्या कहते हैं, जॉली समझते, जॉली कैसे कहेंगे, हंसमुख होते हैं। तो वो उसको बोलने जा रहे हैं भाई साहब जी बहुत बुरा हो गया। अरे जय चिंता मत कर, मैं बिल्कुल सही हूँ, अब 4 दिन में आके घूमने चलेंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे, शिमला चलेंगे। फिर लोग ऐसे जीते हैं, उनको मृत्यु खराब नहीं लगती। सो जन्म खराब नहीं लगेगा, मृत्यु खराब नहीं लगती। बीमारी प्रॉब्लम क्या है? बीमारी हो गई, डॉक्टर के पास आके सही करा लेंगे, उसमें क्या है, ठोक ठाक के सही हो जाएगा, उससे क्या डरना है। और वैसे भी हम बीमार होंगे सोच के, तो वैसे ही बीमार हो जाएंगे, सोचना ही क्यों उसके बारे में, बीमारी के बारे में। और बुढ़ापा तो क्या है, क्या कहते हैं, वो एक डायलॉग था ना, अभी तो मैं जवान हूँ, सुने? बूढ़े होके भी, मतलब जितने भी जो होते हैं ना बूढ़े, आप देखो तो बाल तो उड़ ही जाते हैं, तो वो फिर भी कंघा करेगा, फिर भी। भैया आप कंघा क्यों कर रहे हो, आपके तो बाल ही उड़ गए, टांड दिखाई दे रही है। फिर भी वो हैबिट, जवानी से हैबिट है नहीं कंघा करने की, नहीं 2 बाल तो है मेरे वो ऐसे। बुढ़ापा, किसी को बुढ़ापा नहीं लगता आजकल लोग सोचते हैं वी आर यंग। आप किसी को बूढ़ा बोल दो ना, वो बुरा मान जाएगा दिल्ली में, आप बोल के देखो, तो मुझे बूढ़ा कह रहा है, मैं भी जवान हूँ, मैं बूढ़ा कैसे कह रहा है। आप किसी को दिल्ली में बोला आंटी, एक थप्पड़ पड़ेगा, तो मैं आंटी दिखाई दे रही हूँ, जबकि वो 50-55 साल की होगी। आप आंटी नहीं बोल सकते वहाँ, क्योंकि उनको अपने आप को उनको लगना है कि मैं अभी जवान हूँ, बूढ़ा नहीं हुआ। तो दैट्स द होल आइडिया। तो ये लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं नज़र आती है, प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ है, जियो अपना आराम से, ठीक है। बट कृष्णा कह रहे हैं कि वो मूर्ख आदमी है जो इनको ऐसे दिखता है, मूर्ख है वो। सामने शेर है, कोई प्रॉब्लम, आंख बंद कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्या कहते हो? सामने शेर है, आंख बंद कर लोगे तो क्या आप मरोगे नहीं? कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको पहले आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक गीता में आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बुढ़ापा और बीमारी, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि हर बार हम जन्म लेते हैं, हर बार मरते हैं, हर बार बीमार होते हैं, बूढ़े होते हैं, और यही चलता जा रहा है। और इतने छोटे से जीवन में फिर हम कुछ ना कुछ पैसे कमा लेते हैं, घर बना लेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, ये बस ये चलता रहेगा। फिर अगले जन्म में कुछ हो जाएंगे, अभी अमीर, अगले जन्म में भिखारी, मनुष्य, अगले जन्म में जानवर। तो इससे निकलने की कोशिश करना, वो ही एक्चुअली सबसे बुद्धिमानता है। इससे निकलने की कोशिश करना वही गीता का स्टूडेंट है। जिसको ये समझ नहीं आया, वो गीता पढ़ ली, उसको कुछ समझ नहीं आया। सो गीता हमें रास्ता दिखा रही है कि हमारा दोबारा से जन्म नहीं होगा। इसलिए जब भी कोई लोग, पहले लोग वैदिक ज़माने में जब वैष्णव लोग घर आते थे तो पहले तो आशीर्वाद देते थे, आयुष्मान भवा। सुने? आयुष्मान भवा का मतलब क्या होता है कि आपकी आयु लंबी हो। एक तो ये आशीर्वाद है। मगर जो ऋषि मुनि आते थे वो ये आशीर्वाद नहीं देते थे। ये आशीर्वाद तो कॉमन आदमी देता है, आयुष्मान भवा। ऋषि मुनि क्या आशीर्वाद देते थे? ऋषि मुनि देते थे क्या? कृष्ण स्मरणमस्तु, कृष्ण का स्मरण हो तुम्हें हमेशा, ये आशीर्वाद था। ये सही आशीर्वाद है। नारायण का स्मरण हो या भक्त बनो भगवान के, ये अच्छे आशीर्वाद थे। आयुष्मान भवा ये तो साधारण आदमी देते हैं, हाँ लंबा जियो। इस आशीर्वाद का फायदा ही नहीं है, क्योंकि जितना जीवन है उतना तो होगा ही होगा। ये आशीर्वाद का फायदा क्या है आयुष्मान भवा का? या हमारे नॉर्थ में भी बोलते थे
कि चिरंजीवी कहते हैं, हाँ, से ऐसे आशीर्वाद देते हैं, हाँ चिरंजीवी रहो। या और उसके क्या कहते थे, आयुष्मान भवा, पूतो फलो, कैसे थे फलो क्या, पूतो न हो पूतो फलो। हाँ पूतो ना हो पूतो फलो, सुना है ऐसे आशीर्वाद? हाँ जी, ऐसे आशीर्वाद, ठीक है, समाज के स्तर पे ठीक है। सो दैट्स द होल आइडिया। सो इसलिए पहला स्टेप है आपको प्रॉब्लम समझनी, तब सॉल्यूशन आएगा। अगर प्रॉब्लम नहीं समझोगे तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, सॉल्यूशन नहीं आ सकता। इसलिए एटलीस्ट आपको दिमाग में रखना है कि जब भी बर्थडे आए तो चलो आप फंक्शन तो कर ही लो, भक्तों को बुला लो, मगर जब भी बर्थडे आए आपका या बच्चों का या किसी का भी, तो वो बर्थडे, वो जन्म दिवस आपको याद दिला रहा है कि 1 साल आपके जीवन में कम हो गया है, अब मृत्यु आने वाली है, जल्दी से जल्दी भगवान की भक्ति कर लो, वरना ये भी शरीर खत्म हो जाएगा। और एक बार मनुष्य शरीर गया तो दोबारा नहीं मिलता। तो क्या श्लोक है प्रहलाद महाराज का? सुकल्पम, कैसे? सुकल्पम दुर्लभम है, तो सॉन्ग है। तो प्रहलाद महाराज वो उसी पे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ये जो शरीर है ये बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिला है, करोड़ों जन्मों बाद। और सुकल्पम, सुकल्पम मतलब बहुत अच्छी बोट है, नाव है ये। प्लवम, प्लवम मतलब बोट, सुकल्पम बहुत अच्छी तरह बनी हुई है। इस बोट को इस्तेमाल करके इस भवसागर से निकल जाओ। अगर इसके बाद जो जन्म होगा हमें नहीं पता क्या होने वाला है। सिर्फ मनुष्य जन्म में ही हमारी एक चांस है भगवान तक पहुंचने का। जानवर के जन्म में तो नहीं हो सकता ना, कुत्ता तो नहीं कर सकता कुछ, उसको तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो सकती, जानवरों को नहीं हो सकती, मनुष्य को हो सकती है। इसलिए अगर आप कहना चाहते हो हैप्पी बर्थडे, तो उस सेंस में हैप्पी बर्थडे हो सकता है कि मनुष्य जन्म मिल गया, एटलीस्ट मनुष्य जन्म मिल गया, तो ये हैप्पी न्यूज़ है। अब आपको इसको यूज़ करना है सही से, भगवान की भक्ति करके। अगर आपने यूज़ नहीं किया तो फिर ये हैप्पी नहीं रहेगा, तो सैड हो गया, फिर तो आपने मिसयूज़ कर दिया। तो मनुष्य जन्म को हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं या ख़राब भी कर सकते हैं। तो इस प्रहलाद महाराज कह रहे हैं दुर्लभम सुलभम, दुर्लभ भी है मगर अपने आप मिल गया। अब आपने तो नहीं चाहा था ना, मिल गया आपको बाई चांस कर्मों से। अब जब मिल गया है, और उपनिषद ये भी, गीता ये भी कह रही है कि सबसे कीमती चीज़ इस संसार में मनुष्य जन्म है। करोड़ों रुपए दे के भी, पूरे संसार का धन दे के भी आपको मनुष्य जन्म नहीं मिल सकता। ये तो जब कर्मों से आपके मनुष्य जन्म मिलेगा तब मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल सकता। इसके जाने के बाद अब अगले जीवन में मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग फिर से 84 लाख योनि में घूम घाम के फिर से मनुष्य जन्म मिलेगा। मगर हम ये सब भूल जाते हैं, चक्कर ये है। अभी आप घर जाओगे सब भूल जाओगे, घर जाओगे फिर से भाई रोटी बनाओ, पराठा बनाओ, दाल चावल, झाड़ू मारो, बच्चे, पैसा, इसी में पड़ जाते हैं हम लोग। इसीलिए साधु संघ की ज़रूरत होती है, इसीलिए ऐसे प्रोग्राम कराना बहुत ज़रूरी है। बार बार आपके घर में हो, किसी के घर में हो, ये साधु संघ बार बार होना पड़ता है, क्योंकि हमें याद आता है ना, अरे हाँ यार हम तो भूल गए थे, अब याद आ गया, ठीक है चलो गुड। तो करना क्या है, तो करना क्या है, तो अब हमें भगवान से जुड़ना है। कैसे जुड़ेंगे भगवान से? इसका एक सिंपल रास्ता है, भगवान का नाम लेकर। अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो भगवान से कांटेक्ट हो जाएगा, साधु संग में रहकर, अदरवाइज नहीं होगा। तो साधु संग में रह के हम सुनते रहेंगे भगवान के बारे में, भगवान का नाम लेते रहेंगे, तो धीरे धीरे समय की प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, एक रात में तो होगा नहीं। तभी हमारा भगवान ने हमें 70, 80, 100 साल दिए। चलो अभी 100 साल में तुम अपना प्रैक्टिस कर लो। पहले के 10-15 साल तो ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं, खेलते कूदते समझते हुए जीवन क्या है। फिर उसके बाद जो थोड़ा टाइम बचा बुढ़ापे से पहले, वो कुछ 20-30 साल है बस। उस 20-30 साल में भी हम लोग रात को तो सो ही जाते हैं 6 घंटा, और 6 घंटा हम काम कुम में बात बूत में लगा देते हैं, 12 घंटे तो ऐसे ही चले गए। तो अगर 30 साल है, 15 साल ही बचे बस।
15 साल। उन 15 साल में भी हम मतलब हम एटलीस्ट 6 घंटे तो हम खाने पीने नहाने धोने में लगा देंगे। तो 15 साल में से भी आपके 6 साल तो ऐसे ही चले गए। कितने बचे? 9 साल। तो बस आपके पास 9 साल है पूरे जीवन में। बुढ़ापे में तो कुछ मन ही नहीं लगेगा, देखना बहुत मुश्किल है। बीमारी हो जाएगी तो वैसे ही पड़ जाते हैं। तो सिर्फ 9 साल है आपके पास जीवन में। कितना कम टाइम है नहीं? अगर 100 साल की ज़िंदगी है आपकी तो 80-90 साल की ज़िंदगी है, वो भी नहीं पता है या नहीं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कम टाइम है। ऐसा नहीं हम बुढ़ापे में कर लेंगे, वो फिर कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होता। वो फिर प्रैक्टिस नहीं है तो कुछ नहीं होगा। उस टाइम तो फिर आपका माइंड, आप ठप ही हो जाओगे, पूरा ज़ीरो हो जाओगे। तो अभी से प्रैक्टिस कर। इनफैक्ट जितना जल्दी प्रैक्टिस है उतना अच्छा है। कुमारम आचरेत प्रज्ञा। 5 साल की उम्र से भक्ति शुरू हो जानी चाहिए। वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को भक्ति कराए। 5 साल की उम्र से वो जप करे, कीर्तन अटेंड करे, प्रसाद ले। 5 साल की उम्र से होना चाहिए ये। तब जाके शायद भगवान की प्राप्ति हो सके। सो इसलिए हम आपको ये नहीं बताना है, हम आपको कुछ कथा नहीं बताना है, हम आपको बताने हैं कि टाइम कम है, टाइम कम है। और टाइम अभी 2 साल और कम हो गया बच्चे का। 2 साल का हो गया वो। अभी तो उसको पता भी नहीं कि मैं जिंदा हूँ या मैं करतार ये क्या हुआ है, मैं उसको पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ। अभी तो छोटा 2 साल का है, अभी तो होश भी नहीं है। होश आने में भी 5-6 साल और लग जाएंगे उसको। तो 5-6 साल 7 साल तो ऐसे ही चले गए। तो अगर अभी से मगर कर सकते हो आप अपने घर में, भगवान का नाम चलाओ 24 घंटे, बच्चे के कान में तो जाएगा। और बच्चा जब छोटा बच्चा है ना, ऐसा नहीं कि वो कुछ समझता नहीं है, सब कुछ उसके माइंड में रिकॉर्ड होता है। बच्चे बहुत फास्ट सीखते हैं, है नहीं? तभी तो बच्चे लैंग्वेज उठा लेते हैं। आपकी जो भाषा यूँ उठा लेगा वो, उसको स्कूल थोड़ा ना भेजना पड़ता है, बोलना अपने आप सीख जाता है वो। क्योंकि बच्चा वो बोलना कैसे सीख रहा है? क्योंकि वो देख रहा है संसार, बहुत जल्दी सीखता है बच्चा। तो उसको ऐसे एनवायरनमेंट में रखना है जहाँ पे 24 घंटे कीर्तन हो। तो भगवान का नाम चला के रखो 24 घंटे, तो कानों में जाएगा। सुबह सुबह आरती करो बच्चे को लेके, तो बच्चा देखेगा कि हाँ घंटी बज रही है, आरती हो रही है। तो वो जो बचपन में जो रिकॉर्डिंग होती है, वो रिकॉर्डिंग पूरे जीवन नहीं जाती, देखते वो संस्कार पड़ जाते हैं। संस्कार समझते हो? तो ये करना बहुत ज़रूरी है अभी इस एज में, एटलीस्ट 1, 2, 3, 4, 5 साल में। क्योंकि बच्चे का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रिकॉर्ड कर रहा होता है। सबकॉन्शियस माइंड कैसे कहते हैं? हाँ, इनको पता नहीं, समझ आएगा नहीं आएगा। मतलब हमारे मन में 2 मन होते हैं, एक चेतन एक अचेतन। एक अंदर भी हमारा मन सोचता रहता है, हमें खुद पता नहीं लगता। तो वो जो मन है बच्चे का, वो रिकॉर्ड करता रहता है सब कुछ। इसलिए बचपन की बातें हमें पूरे लाइफ याद रहती हैं। वैसे बचपन में हमारे पेरेंट्स बोलते थे देखो झूठ नहीं बोलना, तो हमें अभी तक याद है, मम्मी डांटती थी झूठ नहीं बोलना। सो बचपन के संस्कार बहुत स्ट्रांग होते हैं। इसलिए ये जो बच्चा है आपका, जिसका बर्थडे है, अब आप आज से उसका एक जीवन शुरू करो नया। 24 घंटे सुबह कीर्तन लगाओ, भगवान के कीर्तन चलने चाहिए, उसके माइंड में जाने चाहिए। सुबह आप लोग आरती करो, आप लोगों को आरती करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा देखेगा मेरे पेरेंट्स करते हैं तो मुझे भी करना है आगे। अगर आप नहीं करोगे तो बच्चा आएगा मेरे पेरेंट्स भी ऐश करते थे, मैं भी करूँगा। बचपन में देखा है, वो तो 10-10, 11-11 बजे उठते थे और मैं भी उठूँगा। फिर आप जब बूढ़े हो जाओगे तो आप बोलोगे बच्चे से, बच्चे थोड़ा भक्ति कर लिया कर। अरे आपने तो मज़े किए, मुझे क्यों बोल रहे हो? आप तो खुद ही नहीं करते थे। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। सो माँ बाप सबसे पहले गुरु हैं, हम नहीं हैं। बच्चे के सबसे पहले गुरु माँ बाप हैं। तो आपके आचरण से वो सीखेगा एग्जैक्टली। सो इसलिए अभी से आप भक्ति दो, आप खुद थोड़ा बहुत भक्ति करो। अगर आप जब करोगे तो वो भी करेगा। हमारे जो भक्त होते हैं उनकी फैमिली में जब बच्चे होते हैं तो वो तो 3 साल से उनकी छोटी छोटी वो भी माला ले लेते हैं। जब पेरेंट्स करते हैं तो वो भी हमें भी चाहिए, तो उसकी भी छोटी छोटी माला होती है, वो भी बचपन से लगा रहता है। तो बचपन से जो करेगा तो चांसेस हैं कि वो बहुत बाद में भक्ति में परफेक्ट हो जाएगा।
ये बाद में तो होता ही नहीं, कुछ नहीं, उसके लिए स्वाभाविक हो जाएगी भक्ति। सो आप लोग अगर ऐसा करोगे तो हैप्पी बर्थडे, तो आपने सही में बर्थडे को हैप्पी बना दिया कि उसको भक्ति में लगा दिया। और अभी आप कर सकते हो, जब बड़ा हो जाएगा तो उसकी मर्ज़ी है, फिर शायद करे भी ना, आप बोलोगे कर, वो कहेगा मैं नहीं कर रहा, मुझे खेलना है, करना है। तो अभी तो फिर भी आप दे सकते हो कुछ संस्कार। 7-8 साल के बाद तो कुछ पता ही नहीं बच्चे का क्या है, कहाँ किस डायरेक्शन में जाएगा, उसका अपना मन है, इधर उधर भागेगा, कौन सुनता है उसके बाद। तो अभी बिल्कुल सही समय है। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इनका बर्थडे हैप्पी बनाना चाहते हो या सैड बनाना चाहते हो, आपके ऊपर है, सभी के ऊपर है, अपने बच्चों के लिए। That's our goals. ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की